हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम फैक्ट तैयारी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आशा करते हैं आप सभी मस्त, ज़बरदस्त और शानदार होंगे। आज की इस क्लास में दोस्तों हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2025 की। और यहाँ पर 7 फरवरी 2025 की जो तीनों शिफ्ट हो चुकी हैं उनकी प्रश्न हम एक साथ ही यहाँ पर कवर करेंगे। तो बने रहिए आप हमारी इस क्लास में अंत तक। आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी ऑन कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचता रहे। लाइक कमेंट शेयर भी ज़रूर करें। जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनमें इस प्रकार से प्रश्न है कि भारत की राजभाषा किस भाग में है, तो भाग 17। यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो प्रीति सूद हैं। और इसके अलावा गुड़ी पड़वा त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, और बंगाल विभाजन के समय गवर्नर जनरल कौन थे। और पंचवर्षीय योजना से सबसे ज़्यादा प्रश्न दोस्तों पूछे जा रहे हैं। तो यदि आपका भी आगामी समय में पेपर है तो आप सभी पंचवर्षीय योजनाएं से जितने ज़्यादा प्रश्न पढ़ सकें उतने अच्छे तरीके से उनको याद करें और समझें और आगे भी पढ़ें अच्छे तरीके से, उससे फ़ायदा मिलेगा आपको। चलिए दोस्तों, यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं एसएससी जीडी है 7 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट के यहाँ पर प्रश्न है। फर्स्ट प्रश्न अपना है, भारत की राजभाषा किस भाग में है, तो भाग 17 में है। वेद समाज की स्थापना कहाँ पर हुई थी, तो मद्रास चेन्नई में हुई थी। पंचायत का गठन कौन से अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल 40 में है। 1990 तक कितनी पंचवर्षीय योजनाएं चली आपकी, तो 7 पंचवर्षीय योजनाएं चली थी। और पहली पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी, तो कृषि पर थी। और छऊ नृत्य के लिए 2018 तक संगीत नाटक अकादमी किसे मिला, तो तपन कुमार पटनायक को मिला है दोस्तों। इसके अलावा आगे और देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या तो सिक्किम की है। भरतनाट्यम लोक नृत्य कहाँ पर है, तो मनाया जाता है तो तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। एशियन गेम्स 2023 में भारत की रैंक क्या थी, तो चौथे नंबर पे थी। खिलाफत आंदोलन को किस आंदोलन में मिलाया गया है, तो यहाँ पर लिखा है अबलिस शाह अहरार समिति, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर लिखा है, कन्फर्म नहीं हो पा रहा है। इस प्रश्न को आप सभी अपने अनुसार भी चेक कर लेना। इसके अलावा है हल्दा त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है, तो वो हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो प्रीति सूद हैं। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो शौकत अली खान और मोहम्मद अली ने। ठीक है। इसके अलावा एक प्रश्न रंगराजन समिति से भी बना था। वित्त वर्ष 2023-24 के केंद्रीय बजट को कितने प्रमुख क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई, तो 7 प्रमुख क्षेत्र ऐसे हैं जिनको प्राथमिकता दी गई है दोस्तों। इसके अलावा आगे देखिए, राज्यपाल की शक्ति से संबंधित नहीं है, तो राजनायक और सैन्य शक्ति नहीं है। प्राचीन काल में बर्तनों पर चित्रकारी होती थी, तो ज्यामितीय, मछली, पशु आदि की। इसके अलावा हल्दा त्यौहार फिर से आ गया, हिमाचल प्रदेश। और केमिस्ट्री से आपके पास समीकरण मिले थे संतुलन करने के लिए। ये रहा अपना फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस 7 फरवरी एसएससी जीडी। अब बात करते हैं सेकंड शिफ्ट की। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं दोस्तों कि 7 फरवरी एसएससी जीडी है, सेकंड शिफ्ट है। तो यहाँ पर क्या है, राज्य और केंद्र के बीच पृथक्करण का प्रावधान कौन सी अनुसूची में है, तो 7वीं अनुसूची में है। भारत के वर्तमान संस्कृति मंत्री कौन है, तो गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। फर्स्ट एफवाईपी मतलब प्रथम पंचवर्षीय योजना से संबंधित प्रश्न फिर से आया है। तो 1951 से 1956 तक यह चली थी और कृषि क्षेत्र पर इसका लक्ष्य या उद्देश्य था। इसके अलावा सेकंड पंचवर्षीय योजना से प्रश्न आया है, तो 1956 से 1951 और उद्योग और भारी उद्योगों पर। ठीक है। इसके अलावा भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य तो यूपी है। 2011 जनगणना पूर्वोत्तर राज्यों में सबसे अधिक आबादी किसकी है, तो असम की है। अब यहाँ पर 2 टॉपिक आपके सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाते हैं दोस्तों। पहला है पंचवर्षीय योजना और दूसरा हो गया आपका जनगणना। ये 2 टॉपिक जितने अच्छे तरीके से आप सभी पढ़ सकते हैं उतने अच्छे तरीके से आपको इनको पढ़ना है। इससे आपको कम से कम
3 से 4 क्वेश्चन का फ़ायदा मिलेगा दोस्तों। ठीक है, चलिए। संगीतकार सिक्किम माला चंद्रशेखर वाद्ययंत्र है तो बांसुरी से संबंधित है यह। इसके अलावा कथकली और मोहिनीअट्टम नृत्य तो केरल राज्य से है। और 2010 नृत्य को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में जोड़ा गया था, तो कौन से नृत्य को? छऊ नृत्य को जोड़ा गया था दोस्तों। चलिए, इसके अलावा आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर है नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड़ी पड़वा का त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है? तो महाराष्ट्र में। लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर नियुक्त कौन से अनुच्छेद के तहत किए जाते हैं? तो आर्टिकल 93। 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया था? तो लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा। इसके अलावा तीसरी खेलो इंडिया विंटर गेम्स कहाँ पर हुई थी? तो गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में। भारत ने 2014 एशियाई खेलों में हॉकी का स्वर्ण पदक कितने सालों के बाद जीता था? तो 16 सालों के बाद जीता था। कोविड के समय नमूना पंजीकरण के मुताबिक राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ पर हुई है? तो नागालैंड राज्य में हुई है। इसके अलावा 2010 में किस नृत्य को शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता मिली? तो 2000 में सत्रिया नृत्य को। अब ये वाला प्रश्न यहाँ पर लिख दिया 2010 में मिली थी, 2000 में सत्रिया नृत्य हमारे हिसाब से आया होगा। ठीक है, चेक कर लेना कन्फर्म इसकी जानकारी। इसके अलावा एक प्रश्न आपका बना था, नर्तक का नाम भी उन्होंने पूछा होगा, किसी से संबंधित होगा। ये रहा अपना एसएससी जीडी 7 फरवरी सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस। अब हम बात करते हैं तीसरे शिफ्ट की। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं 7 फरवरी एसएससी जीडी थर्ड शिफ्ट। बंगाल विभाजन के समय गवर्नर जनरल तो लॉर्ड कर्जन थे। पंडित रविशंकर किससे संबंधित हैं? तो सितार से हैं। राज्यवर्धन सिंह राठौर ओलंपिक जीता तो 2004 में, और उन्होंने कौन सा पदक? रजत पदक जीता था। इसके अलावा 1951 की जनगणना के अनुसार साक्षरता कितनी थी? तो 18.33%। संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत 2024 में अगले राजदूत के रूप में किसे नामित करेगा? तो विनय मोहन क्वात्र को। ठीक है, भरतनाट्यम की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो तंजौर से। इसके अलावा जो 5वीं पंचवर्षीय योजना है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो गरीबी उन्मूलन। शिशु मृत्यु दर सबसे ज़्यादा कहाँ पर हुई है? तो मध्य प्रदेश में। प्रथम पंचवर्षीय योजना में उपाध्यक्ष कौन थे? तो गुलजारी लाल नंदा। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं। चलिए आगे और कवर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की ओर से निकलकर पूर्व दिशा की ओर जाती है। वैदिक युग में लोटे के साक्ष्य कौशाम्बी यूपी से मिले थे। शास्त्रीय नृत्य से प्रश्न आया था। और इसके अलावा आर्टिकल 42-44 से प्रश्न बने थे। और जो सेकंड योजना है बुनियादी और भारी उद्योगों के विकास पर, इसके अलावा एक प्रश्न आपका टेबल टेनिस से भी आया है। अब बात करते हैं हम लोग हिंदी के प्रश्न की। तो यहाँ पर अपन को हिंदी के प्रश्न भी मिल चुके हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए, सरस्वती के पर्यायवाची से प्रश्न आया है, और कोमल का विलोम भी आया है, आय का विलोम आया है, साझा करना मुहावरा आया है, सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है ये भी आया है, शुद्ध अशुद्ध से प्रश्न पूछे गए हैं, गद्यांश नगर नियोजन से प्रश्न आया है, पर्यायवाची 2 आए हैं, तत्सम तद्भव 1, बहुवचन से प्रश्न आया है, वाक्य शुद्धि से आया है, और वाक्य शुद्धि के 3 प्रश्न आए हैं, ध्यान रखना इसका। और इसके अलावा पैराजंबत और एक शब्द से भी 1 प्रश्न आया है। ये रहा आपका एसएससी जीडी थर्ड शिफ्ट जीके जीएस प्लस हिंदी का एनालिसिस हमने आपको बता दिया है। आशा करते हैं आपको यह जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। इसी के साथ हम अपनी क्लास को विश्राम करते हैं। जय हिंद, जय भारत।